अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो आपको याद ही होगी, द मोदी क्वेश्चन। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जब से रिलीज की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्ते में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्ते में इसलिए आए क्योंकि गुजरात दंगों को लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रहते हुए आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मौजूदा समय में प्रधानमंत्री हैं, उनकी आखिरकार क्या जवाबदेही थी, क्या जिम्मेदारी बनती थी, ये सवाल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में पूछे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों को लेकर आखिरकार क्यों चुप हैं, आखिरकार क्यों तमाम लोगों को जो है ये डॉक्यूमेंट्री देखनी नहीं दी गई, आखिरकार तमाम जो टीवी चैनल हैं वो ये बात क्यों छुपाते रहे कि तमाम जो बातें ये चलती हुई नजर आ रही थी कि दी मोदी क्वेश्चन जो डॉक्यूमेंट्री है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। जी हां, लगातार इस पूरे मुद्दे पर बवाल मचता हुआ नजर आया, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई। जेएनयू में जब इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराई गई तो तमाम कोशिशें की गई कि लोग इस डॉक्यूमेंट्री को ना देख सके। 2 पार्ट में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई। इसके बाद बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी तक की गई। ईडी और सीबीआई के अफसर जो हैं वो बीबीसी के ऑफिस में पहुंच गए और तमाम बवाल देखने को मिला। लेकिन अब ये मामला दोबारा से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये मामला इसलिए गर्मा रहा है क्योंकि अमेरिका तक इसकी आंच चली गई है। अब अमेरिका में भी दी मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग पर बात कही जा रही है। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? वी वुड लाइक टू रिमाइंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री दैट आपको वाजपेयी जी ने क्या कहा था, मोदी जी, ऐसे ही प्रेस वार्ता थी आपके राइट हैंड साइड, वाजपेयी जी के राइट हैंड साइड में आप बैठे हुए थे। उन्होंने कहा राजधर्म निभाओ, राजधर्म। कौन से राजधर्म के लिए बोला? वही राजधर्म वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है जो आपने नहीं निभाया था, जो आपको भारत के प्रधानमंत्री उस समय के उन्होंने चेताया था, जिनको आप रोज भुलाने का, उनकी नीतियों को, उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास करते हो। उन्होंने आपको कहा था, वो आप ही के पार्टी के थे, कि राजधर्म निभाओ। और ब्लॉक इन इंडिया से आपको क्या लगता है सच्चाई छुप जाएगी? सच्चाई नहीं छुपेगी। ये इस तरह के हथकंडे, इस तरह का एक्शन, ये लोगों में विश्वास दिलाता है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सही है, वरना आपको ये करने की कहां जरूरत पड़ी थी। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि और भी इस तरह का, और हमने पूर्व में भी देखा कि इस तरह के काम मोदी सरकार ने किए हैं। वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई, हम नहीं मानते। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई, हम नहीं मानते। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, हम नहीं मानते। कोई भी आप सवाल पूछ लो, हम नहीं मानते। आपके मानने से सवाल खत्म नहीं होगा, सवाल तो एज इट इज वहीं पर है। तो इस स्कीम्स को, इस चीज को आपने ब्लॉक करके प्रूव कर दिया कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, उसमें सत्यता है। ये आपका एक्शन इसको दिखा रहा। आपके मन में घबराहट है,
अगर आपके मन में सच्चाई होती तो आप इस तरह का रिएक्शन नहीं करते। यहाँ अमेरिका में कहा गया है कि दी मोदी क्वेश्चन जो है उसकी स्क्रीनिंग की जाए, यानी कि वो मांग की जा रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही दिनों में अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, उससे पहले ये मांग की गई है, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बढ़ इसलिए सकती हैं क्योंकि अमेरिका को बहुत ही अच्छा अजीज दोस्त कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अक्सर वो दौरे करते रहते हैं अमेरिका के और ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो काफी साफ सुथरी है, यानी कि अमेरिका में बहुत तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा तो कोई प्रधानमंत्री ही नहीं है। लेकिन दी मोदी क्वेश्चन जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई उसके बाद तमाम सवाल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़े किए गए। गुजरात दंगे 2002 में जब किए गए, आखिरकार क्या भूमिका रही मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की, ये सवाल उनसे किए गए। आखिरकार बिल्किस बानो के दोषियों को 15 अगस्त के दिन क्यों छोड़ दिया गया? क्या गुजरात में जो सियासत खेली जा रही है, जो राजनीति की जा रही है, उसके पीछे इसकी बहुत बड़ी वजह है। जी हाँ, गुजरात में चुनाव होने थे और उससे पहले ही, ठीक पहले जो बिल्किस बानो के दोषी हैं उन्हें छोड़ दिया गया। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर बड़े सवाल किए गए। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री जो है वो लोगों को क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? अगर वो पाक साफ है तो अपनी डॉक्यूमेंट्री देखने दें लोगों को और जनता को ही ये तय करने दें कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं या फिर नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।